अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हसनैन अली बात करूँ। दोस्तों ये डिवाइस है X700 प्रो लाइट। ये हमारे पास डेड आई थी और हाफ़ शार्ट थी। हमने इसकी हाफ़ शार्टिंग ट्रेस की और हाफ़ शार्टिंग इसकी हमने रिपेयर की। उसके बाद डिवाइस को जब हमने ऑन किया तो डिवाइस तो ऑन होगी हमारी, लेकिन उसके बाद लाइट नहीं आ रही इसकी। तो ये पावर बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ, इसको ऑन कर रहा हूँ और ये देखें ये ऑन हो चुकी है। इसके अंदर क्यूब मोबाइल का लोगो बना हुआ आ गया है। देखें सामने क्यूब मोबाइल लिखा हुआ आ रहा है, इसके अंदर क्यूब का लोगो बना हुआ है। ठीक है, तो इसका लाइट का मसला, लाइट रिपेयर करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। और लाइट के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको डीप इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि लाइट सेक्शन किस तरीके से एंड्रॉयड मोबाइल के वर्क करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शील्ड को आप रिमूव करेंगे। ठीक है, तो शील्ड को रिमूव करने के लिए फ्लक्स लगानी है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आपने भी जब पहले देखा था कि हमने एक फ्लक्स से एक रिमूव की थी डायोड, कॉइल जब रिमूव की थी हमने इसी मोबाइल की, जब ये डेड कंडीशन में था जब ये, तो उस टाइम आपने देखा जिस साइड पे फ्लक्स ज़्यादा लगी हुई थी उस साइड से फ्लक्स जहाँ जहाँ थी वहाँ से तो मेल्ट हो गई थी, और जहाँ पे फ्लक्स नहीं थी वहाँ से पतली मेल्ट नहीं हुई। तो इसलिए जो है आपने यहाँ पे जो फ्लक्स है इसका ज़्यादा उपयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स का उपयोग करेंगे। इसमें यहाँ पे अपने कंजूसी नहीं करनी। तो इसको रिमूव करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो चेक कर लेने हैं, उनकी टेस्टिंग हमने कर लेनी है। यहाँ पर मोबाइल को ऑफ हालत में रखते हुए और वोल्टेज के बगैर, वोल्टेज दिए बगैर। ठीक है, तो मल्टीमीटर आपको नज़र आ रहा है, मल्टीमीटर को मैंने बी बजर मोड में रखा हुआ है और यहाँ पे लाइट भी नज़र आ रही है आपको। जब यहाँ पे मैं प्रोड इसकी मिलाऊंगा तो लाइट जलेगी। तो फिलहाल जो है मैं यहाँ पर सबसे पहले देखूंगा यहाँ पे कोई शार्टिंग शूटिंग तो नहीं है इस कैपेसिटर के ऊपर। तो इस कैपेसिटर के ऊपर शार्टिंग नहीं है, क्योंकि अगर इस कैपेसिटर पे शार्टिंग होगी तो ये आपका डायोड के बाद है, तो आपको ये शार्टिंग शो नहीं होगी। उसके बाद हम इस डायोड को चेक करेंगे। और इसी तरीके से हम इसकी जो कॉइल है इसको भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम टेस्टिंग कर चुके हैं, यहाँ पे हमें कोई पार्ट अभी फ़िलहाल ख़राब नज़र नहीं आया। अब इससे आगे हमने इस बोर्ड को वोल्ट देने हैं, और वोल्ट जो देने हैं हमने उसके बाद टेस्ट करना है हमने। और वोल्ट देने के बाद मोबाइल को ऑन नहीं करना, ऑफ हालत में ही चेक करना है। तो ऑफ हालत में यहाँ पर कॉइल के ऊपर ये यहाँ पे वी पैड की सप्लाई आती है इस कैपेसिटर के ऊपर। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज की रेंज में रख रहा हूँ, 20 वोल्ट की रेंज में रख रहा हूँ मैं मल्टीमीटर को। तो यहाँ पे वी पैड की सप्लाई 4.2 वोल्ट पे रखा हुआ, भी मैंने यहाँ पे आनी चाहिए। 4.2 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं।
उसके बाद यही वोल्ट यहाँ पर इस कॉइल के इस सिरे पे भी आने चाहिए, जो सिरा इसके साथ कनेक्ट है यहाँ पर, यहाँ पे भी वोल्ट आ रहे हैं। और यही जो कॉइल है लाइट आईसी के यहाँ पे सीरीज में लगी होती है, इन दो पॉइंटों की सीरीज में ये कॉइल लगी हुई है। और यही वोल्ट यहाँ पे एनोड पे भी आने चाहिए, यही वोल्ट यहाँ पे कैथोड पे भी आने चाहिए, और यहाँ पे इस कैपेसिटर पे भी आने चाहिए। अगर यहाँ तक वोल्ट आ रहे हैं इसका मतलब है डायोड भी ठीक है और आपकी कॉइल भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये इसको चेक कर लिया। अब मोबाइल को ऑन करके चेक करना है कि इसका एनेबल सिग्नल यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो चेक करना है, क्योंकि एनेबल सिग्नल नहीं आएगा तो हमारी स्विचिंग ऑन नहीं होगी। तो अभी ज़्यादा डीप में आपको लाइट सेक्शन बता नहीं रहा, ठीक है, तो क्योंकि अभी मैं आपको इसकी स्विचिंग जो होती है उसका कंसेप्ट बताऊंगा कि स्विचिंग क्या होता है और कैसे होती है। तो क्योंकि लाइट सेक्शन के ऊपर पहले एक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से मोबाइल को ऑन कर रहा हूँ। मोबाइल को ऑन किया, मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। ऑन हालत में यहाँ पे देखना है हमने इसका एनेबल सिग्नल इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे 1.78 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है और उसके बाद ये ड्रॉप हो रहा है, 0.7 वोल्ट हो गए। और जब वोल्टेज चेक करनी है तो आपने फॉरवर्ड बायस के अंदर ही चेक करनी होती है। तो अभी तक मोबाइल हमारा ऑन है, स्टैंड में मोड में नहीं है, तो यहाँ पे वोल्टेज हमें 1.8 वोल्ट मिल रहे हैं लगातार। 1.7 है, इनका मतलब है कि 1.8 वोल्ट के तकरीबन दरमियान वोल्ट मिल रहे हैं। ये एनेबल सिग्नल है हमारा, ठीक है। और उसके बाद अगर हमने आउटपुट चेक करना है इसका, तो मल्टीमीटर को 200 वोल्ट की रेंज में रखेंगे, 200 वोल्ट की रेंज में रख रहा हूँ मल्टीमीटर को मैं। तो आउटपुट हमें यहाँ पे इस कैपेसिटर के ऊपर मिलने चाहिए, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं मिल रही। जो दोस्त हैं जो न्यू हैं, जिनको लाइट सेक्शन प्रॉपर नहीं आता, तो उनकी सहूलियत के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये आपकी बूस्ट कॉइल होती है, ये आपकी वी पैड की सप्लाई से कनेक्ट होती है और ये लाइट आईसी के इन दो पॉइंटों के दरमियान में लगी होती है। तो ये हमारी लाइट आईसी है। थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ इनको। तो ये हमारी लाइट आईसी है हमारी, इसका ये दो पॉइंट इसके ग्राउंड होते हैं। ये दरमियान वाला जो पॉइंट है ये आउटपुट का होता है, यहाँ पे वी बैट सप्लाई इन दोनों पॉइंटों पे आती है, और ये वाला एनेबल सिग्नल का होता है। यहाँ पे एनेबल सिग्नल आ रहा है, डायोड भी हमारी ठीक है, और बूस्ट कॉइल भी हमने चेक कर लिया, वो भी ठीक है, टेस्ट कर लिया बूस्ट कॉइल को हमने। और ये कैपेसिटर भी हमने चेक किया, तो ये ख़राब नहीं है ये वाला कैपेसिटर। यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगा होता है ये तकरीबन 35 से 40 वोल्ट 50 वोल्ट तक का कैपेसिटर लगा होता है ये, ठीक है। अगर आपकी बूस्ट वोल्टेज जो है वो 25 वोल्ट है तो ये 35 वोल्ट का होगा। अगर आपकी बूस्ट वोल्टेज 35 वोल्ट है तो वो 45 वोल्ट 50 वोल्ट का ये कैपेसिटर होगा। ये आपको समझ आ गई। यहाँ पे ये जो रजिस्टर लगी हुई है, ये रजिस्टर फीडबैक की रजिस्टर लगी हुई है, ये कैथोड 2 के अंदर फीडबैक की रजिस्टर दी जाती है। अब इस मोबाइल के ऊपर यहाँ पर आउटपुट के ऊपर वोल्टेज नहीं बन रही, जो बूस्ट वोल्ट है। इसको अब हमने चेक करना है कि यहाँ पर जो स्विचिंग हो रही है वो हमने चेक करनी है। तो यहाँ जो स्विचिंग है ये 1.8 वोल्ट, यहाँ पे तो हमने वोल्टेज चेक कर ली, यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर दो स्विचिंग चेक करनी है हमने, दूसरी स्विचिंग हमने यहाँ पर चेक करनी है इस पॉइंट के ऊपर, और एक स्विचिंग इस पॉइंट के ऊपर चेक करनी है हमने। तो ये हम ऑसिलोस्कोप जो है, और ये स्विचिंग जो है हमने ऑसिलोस्कोप जो है उसके ऊपर चेक करनी है। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे काम, तो हमें बार बार चीज़ें चेंज करके चेक करनी पड़ेंगी। अगर हम ऑसिलोस्कोप यूज़ कर लेंगे तो हम बिल्कुल पिन पॉइंट जो फॉल्ट है हमारा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कैसे, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको सेटिंग का बता दूंगा, जो मैंने इसकी कस्टम सेटिंग सेट की हुई है अपने हिसाब से। तो इसमें यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी सेट की है, और यहाँ पे मैंने इसका एवरेज वोल्ट सेट किए हैं, और एम्पलीट्यूड वोल्टेज का यहाँ पे सेट किया मैंने। और इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर विड्थ जो है प्लस और माइनस की विड्थ रखी हुई है, जबकि यहाँ पे इंटरफेस के अंदर मैंने यहाँ पर राइज और फॉल जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया।
राइज और फॉल आपको मैं बताऊंगा बहुत आसानी से निकालना, कि आप यहाँ पे सिलेक्ट किए बगैर ही अंदाजे से ही आप राइज और फॉल जो है वो आप पता लगा सकते हैं। जबकि विड्थ जो है वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉपर नज़र आए तो आपको ज़्यादा बेटर है, क्योंकि राइज और फॉल तो आपको एक आइडिया के मुताबिक यहाँ पे वोल्ट पर डिवीजन जो है यहाँ पे आप खुद गिन लेते हैं उसको, तो इसलिए यहाँ पर राइज और फॉल मैंने सेलेक्ट नहीं किया। बाकी जो कस्टम सेटिंग थी मैंने की हुई है। तो मैं अभी यहाँ पर मोबाइल को ऑन करूँगा, उसके बाद यहाँ पे इसकी स्विचिंग आपको चेक कराऊँगा। तो मोबाइल को मैंने ऑन कर लिया, उसके बाद अभी यहाँ पर हम इसकी स्विचिंग चेक करेंगे एनेबल सिग्नल की। सबसे पहले तो वो प्रॉपर सिग्नल हमारे पास आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो वो हमने इस पॉइंट के ऊपर चेक करना है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास एनेबल सिग्नल प्रॉपर बन रहा है हमारे पास। तो एम्पलीट्यूड इसका 1.83 वोल्ट है। तो ये देखें ये फ़ौरन से इसका एनेबल सिग्नल जो है बनने के बाद फ़ौरन से गिर गया इसका, जबकि मोबाइल हमारा बूट हो रहा है। अभी मोबाइल हमारा ऑन हो रहा है, मोबाइल हमारा फुल रीडिंग ले रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें मोबाइल, ये देख रहे हैं अभी ये बूट कर रहा है मोबाइल पूरा, ठीक है। मोबाइल अभी हमारा कनेक्ट है और ये बूट कर रहा है। और यहाँ पर हमारा जो एनेबल सिग्नल था वो आने के बाद प्रॉपर एनेबल सिग्नल बना है, उसके बाद वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी सारे दोस्त हैं इस चीज़ को वो नहीं समझ पाते कि एनेबल सिग्नल आने के बाद चला क्यों जाता है। तो उसकी कई वजूहत हैं, वो भी हम इसी चीज़ को ट्रेस कर रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा और भी बताऊंगा कि ये किस वजह से हो सकता है ये कि सिग्नल आने के फ़ौरन बाद चला जाए। तो अभी मोबाइल हमारा जैसे कि आपको बताया कि ऑन है, तो एक दफ़ा मोबाइल को दोबारा हम ऑफ़ करके ऑन करते हैं और दोबारा हम इसका सिग्नल जो है उसको दोबारा मेजर करते हैं कि वाकई हमारा सिग्नल आके चला जाता है या एनेबल सिग्नल सेम रहता है। दोबारा ऑन कर रहा हूँ मोबाइल को मैं। मोबाइल हमारे ने दोबारा बूट कर लिया और उसके बाद दोबारा यहाँ पे ही चेक करता हूँ, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। यहाँ पे देखें सिग्नल हमारा बन गया एनेबल का, स्विचिंग ऑन हो गई हमारी और ये 1.82 वोल्ट का एम्पलीट्यूड इसने बनाया है जो हमारे पास यहाँ पे सिग्नल बन रहा है। और ये देखें फ़ौरन से फॉल करके ये हमारा सिग्नल जो है वो गिर गया है। तो अगर हमने इसकी यहाँ पर ये फॉल्ट कहाँ से है ये चेक करना है, उसको चेक करने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री के ऊपर देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर हमने क्या क्या वर्क किया है। तो इस मोबाइल का हमने हाफ शार्ट था सीपीयू रिप्लेस किया और एनेबल सिग्नल जो आपका सीपीयू से ही आ रहा होता है। तो सीपीयू का भी मसला हो सकता है, सीपीयू ड्राई सोल्ड भी हो सकता है, सीपीयू का कोई पॉइंट मिस भी हो सकता है, सीपीयू नीचे से शॉर्ट भी हो सकता है, और क्या क्या मसले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अब आपको दूसरी चीज़ मैं बताने लगा हूँ कि जो दोस्त पूरी वीडियो देखते हैं उनके लिए यही फ़ायदा है कि वो पूरी वीडियो देखने से उनको काफ़ी चीज़ें कोशिश होती है कि समझा दूँ कि अब यहाँ पे तो हमने स्विचिंग देख ली, अब यहाँ पे भी हमने स्विचिंग देखनी है और यहाँ पे स्विचिंग क्या देखनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल को दोबारा मैं बंद करने लगा हूँ और दोबारा ऑन करूँगा। मोबाइल को दोबारा मैं ऑन करा रहा हूँ, मोबाइल बूट कर गया और इस जगह पे स्विचिंग हमने देखनी है इसकी, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारी कोई स्विचिंग नहीं हो रही और मोबाइल हमारा बूट अभी किया है इसने बूट फ़ौरन से, जबकि हमारे पास एनेबल सिग्नल 5-6 सेकंड के लिए 2-4 सेकंड के लिए बनता ज़रूर है, उसके बाद वो ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं किसी किस्म की कोई यहाँ पर स्विचिंग नहीं हो रही, जबकि वोल्ट यहाँ पे क्यों नहीं शो करा रही है। तो इसकी मैंने जो सेटिंग की हुई है वो एसी कपलिंग अंदर की हुई है और यहाँ पे जो वोल्टेज अगर आ रहे हैं तो वो फ़िलहाल डीसी वोल्ट हैं, बैटरी टर्मिनल के वोल्ट हैं, और जब यहाँ पर स्विचिंग होने के बाद वो एसी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर यहाँ से मैं सेटिंग से डीसी में इसको सिलेक्ट करूँ तो ये कपलिंग मैं डीसी में सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है यहाँ पे शो होने चाहिए थे, क्योंकि वोल्ट पर डिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो वो जो हमारी लाइन थी वो यहाँ से बाहर चली गई है, ग्राफ से ही बाहर निकल गई है। तो उसको वापस ग्राफ के अंदर लाने के लिए यहाँ से हम वोल्ट जो है उसको बढ़ा देंगे, ठीक है।
ये देखें मैंने 2 वोल्ट पर डिवीजन किया है, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बैटरी टर्मिनल मेरे के जो वोल्ट हैं वो 4 वोल्ट हैं। तो ये हमारे यहाँ पर 2 और 2 4 वोल्ट शो हो रहे हैं, जबकि मेजर में जाएंगे तो वहाँ पे भी ये एवरेज वोल्ट 4 वोल्ट हमें शो कर रहा है। ये यहाँ पे एवरेज वोल्ट जो है वो हमें 4 वोल्ट शो करा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डीसी के अंदर यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन एसी फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे स्विचिंग होनी थी वो नहीं हो रही। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि इस मोबाइल के अंदर जो लाइट सेक्शन होता है उसकी स्विचिंग एनेबल जो सिग्नल आता है वो आने के बाद स्विचिंग 2 जगह पे होती है। कोई भी मोबाइल है, लाइट सेक्शन कोई भी है, किसी किस्म का भी है, ठीक है, उसमें ये आईसी लगी हुई है, उसमें कोई बीजीए आईसी लगी हुई है, 8940 आईसी लगी हुई है, या कोई भी लाइट आईसी लगी हुई है, उसके अंदर स्विचिंग आपकी एक जगह पे नहीं होती, स्विचिंग आपकी 2 जगह पे होती है। एक मैं यहाँ पे मोबाइल को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ पावर सप्लाई से। यहाँ पे आपने इधर जो स्क्रीन है हमारी माइक्रोस्कोप की, वहाँ पे अपने गौर से देखना है। यहाँ पे स्विचिंग जो है, यहाँ पे एनेबल सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे एनेबल सिग्नल आने के बाद यहाँ पे एक स्विचिंग हो रही है। वो स्विचिंग मैंने आपको यहाँ पे चेक कराई थी। स्विचिंग क्योंकि वो बहुत कम थी, कुछ सेकंड्स के लिए थी, तो इसलिए वो फ़ौरन से आके वो चली जाती थी। अब यही फॉल्ट हमने ट्रेस करना है कि ये फॉल्ट हमारा कहाँ से हो सकता है। तो जब यहाँ पे एनेबल सिग्नल यहाँ पर आता है, यहाँ पे स्विचिंग होती है, यहाँ के जब स्विच ऑन होता है तो उसी टाइम इस जो पॉइंट का ये वाला पॉइंट है जहाँ पे वी बैट के सिग्नल आ रहे होते, वोल्टेज आ रहे होते हैं, उसी टाइम वहाँ पर जब यहाँ पे स्विचिंग होती है तो यहाँ पे इसको स्विचिंग इन कहते हैं और यहाँ पे स्विचिंग आउट है, ठीक है। जहाँ से आउटपुट आपके बनने हैं वहाँ की स्विचिंग को हम स्विचिंग आउट कहते हैं। और वो वाली स्विचिंग ये आईसी अपनी आईसी जो है ये अपनी तरफ से यहाँ पे स्विचिंग करवाती है, ठीक है, अपने खुद से ये स्विचिंग यहाँ पर करवाती है। तो हमने यहाँ पर अभी ये देखना है कि यहाँ पर जो स्विचिंग थी हमारी इस पॉइंट के ऊपर ये तो हो रही है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए बेशक होती है, यहाँ पर तो 1 सेकंड के लिए भी स्विचिंग नहीं होती। यहाँ वाली जो स्विचिंग है वो आईसी ने अपनी तरफ से करवानी है, अंदर से अपनी तरफ से यहाँ पे स्विचिंग करवानी है। तो यहाँ पे बूस्ट वोल्ट तब जनरेट होने हैं। सिर्फ एनेबल सिग्नल से आपके बूस्ट वोल्ट जनरेट नहीं होते। आपका जब एनेबल सिग्नल आ जाता है तो ये आईसी यहाँ पे जब स्विच करेगी, स्विचिंग करने के बाद ये यहाँ का जब गेट ऑन ओपन होगा, इसका यहाँ पर स्विच ऑन होगा, उसके बाद यहाँ पे एक स्विचिंग होगी। जब यहाँ पे स्विचिंग होगी तो ये बूस्ट वोल्ट बनेंगे। और ये जो आपके लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं, हवावे का कोई मॉडल आ रहा है और किसी किस्म का भी कोई मॉडल आ रहा है, जिनके अंदर अगर ये वाला सर्किट नहीं लगा हुआ, उनके अंदर अगर उनकी आईसी लगी हुई है, लाइट आईसी लगी हुई है, 8940 एक आईसी आ रही है, वो भी लाइट आईसी का काम कर रही है, वहाँ पर अगर एनेबल सिग्नल जो है वो अलग से है और वहाँ पे स्विचिंग का जो सिग्नल है वो अलग से है, तो जिस तरह यहाँ पे ये आईसी स्विचिंग इसको एक एनेबल सिग्नल चाहिए, इसी तरीके से उस आईसी को भी एनेबल सिग्नल चाहिए। और एनेबल सिग्नल आने के बाद जो पॉइंट आपका यहाँ पे कॉइल के एक सिरा यहाँ पर है और एक सिरा यहाँ पर है, तो कॉइल के एक साइड के ऊपर आपकी एक और स्विचिंग होगी। वो स्विचिंग इस आईसी ने, लाइट आईसी ने खुद करवानी होती है, अपनी तरफ से जनरेट करनी होती है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सिग्नल एनेबल सिग्नल है वो आने के बाद ड्रॉप क्यों हो जाता है। उसकी वजह ये हो सकती है कि ये यहाँ पर जब हमें फीडबैक का सिग्नल सीपीयू को नहीं जाता, ये रजिस्टर जो है ये फीडबैक की रजिस्टर है, जब फीडबैक का सिग्नल सीपीयू को नहीं जाता तो सीपीयू एनेबल सिग्नल जितने भी होते हैं उनको बंद करवा देता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं फीडबैक के ऊपर एक कोई मैं डीप वीडियो लाजमी है, कोशिश करूँगा बना दूंगा ताकि आपको ये समझ आए। तो यहाँ पर मैं भी सीपीयू एनेबल सिग्नल भेज तो रहा है, इससे कंफर्म ये होता है कि हमारा सीपीयू सिग्नल भी भेज रहा है और सीपीयू की लाइन यहाँ तक डिस्कनेक्ट नहीं है। लेकिन हम एक ये सपोज कर सकते हैं कि सीपीयू को जब फीडबैक नहीं मिल रहा, क्योंकि फीडबैक के सिग्नल जो होते हैं वो माइनस की तरफ से जो सीपीयू है सेंस करता है, तो यहाँ पे जब बूस्ट वोल्ट ही नहीं बनेंगे तो फीडबैक 40 वोल्ट का या 30 वोल्ट का या 25 वोल्ट का आगे सीपीयू को जाएगा, तो तब सीपीयू एनेबल सिग्नल प्रॉपर रेगुलेट करता रहेगा। तो जब सीपीयू को एनेबल सिग्नल ना मिल रहा हो, तो सीपीयू फीडबैक सिग्नल ना मिल रहा हो, तो सीपीयू क्या करता है कि वो आपका फीडबैक का जो ये एनेबल सिग्नल है वो बंद कर देता है। तो अभी यहाँ पे जो स्विचिंग नहीं हो रही वो इस आईसी ख़राब होने की वजह से हो सकता है। ये आईसी बजाते खुद ख़राब होगी जिसकी वजह से यहाँ पे स्विचिंग नहीं हो रही। तो इसको कंफर्म करने के लिए ये आईसी हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे स्विचिंग हमारी स्टार्ट होती है या नहीं होती।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने अभी ये आईसी उतारी है, तो इस आईसी की एक लेग वहीं पे रह गई है, आईसी की लेग यहाँ से टूटी हुई है, यहाँ पे एक लेग इसकी चिपक के रह गई है इधर ही। तो मे भी ये भी एक रीज़न हो सकती है। तो यहाँ पे एक लाइट आईसी मैंने दूसरे बोर्ड से उतार के रखी हुई है, इसको यहाँ पे हम लगाते हैं। तो ये लाइट आईसी हमने रिप्लेस कर दी है, पुरानी आईसी की एक लेग टूटी हुई थी। तो अब मोबाइल को हम ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद फिर दोबारा यहाँ पे स्विचिंग जो है वो हम चेक करेंगे। तो थोड़ा सा कूल हो जाए मोबाइल, उसके बाद हम मोबाइल को ऑन करेंगे। तो अभी मैं मोबाइल को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मोबाइल मैंने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, मोबाइल को मैं ऑन करा रहा हूँ। और ये मोबाइल हमारा बूट कर गया है, ऑन हो गया है। अब दोबारा यहाँ पर हम जिस पॉइंट पे हमने स्विचिंग देखनी थी वहाँ पे देखते हैं स्विचिंग आई या नहीं आई। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रॉपर स्विचिंग आ चुकी है। ठीक है, तो इसको फाइन करने के लिए एक दफ़ा मैं सेटिंग इसकी करता हूँ ताकि हमें स्विचिंग जो है इसकी प्रॉपर जो जितनी स्विचिंग आ रही है वो शो हो। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है इसका यहाँ पे 23 से 24 वोल्ट 24.5 वोल्ट का बन चुका है। एवरेज वोल्ट जो है वो क्योंकि एवरेज डीसी में है इसलिए एवरेज 4 वोल्ट शो करा रहा है। और यहाँ पे देखें 33 वोल्ट तक ये इसका एम्पलीट्यूड 22, 24, 25, 33 तक जा रहा है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये इसकी फ्रीक्वेंसी बन चुकी है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी बन रही है ये स्विचिंग हो रही है आपकी, और ये आपकी डीसी में है तो इसको एसी फ्रीक्वेंसी में हम कन्वर्ट करते हैं, एसी में रखते हैं इसको कपलिंग को। उसके बाद यहाँ पे जो स्विचिंग है वो हमें प्रॉपर शो होगी। तो मोबाइल क्लोज हो गया मेरे ख्याल से। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 36 वोल्ट तक ये हमारी एम्पलीट्यूड जो है 36 वोल्ट तक जा रहा है। तो यहाँ पे आप स्विचिंग आ गई है, इसका मतलब है कि ये आईसी की जो लेग टूटी हुई थी उसका ये मसला था, यहाँ पर जो स्विचिंग नहीं आ रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई लाइट सेक्शन में फॉल्ट आ जाएगा तो आपने सिर्फ एनेबल सिग्नल को नहीं देखना, आप यहाँ पर एनेबल के बाद जो स्विचिंग होती है उसको भी आपने देखना होता है। और एनेबल तो आपको डीसी में आ रहा होता है, इसलिए आपको डीसी वोल्ट में रख के मल्टीमीटर से ही चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्विचिंग होती है वो आपकी फुल डीसी फॉर्म नहीं होती, वो एसी फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी। तो एसी फ्रीक्वेंसी ये ना फुल एसी वोल्ट होते हैं ना डीसी वोल्ट होते हैं, ये बदरमियान की एक चीज़ होती है। इसको आप मल्टीमीटर से ना एसी वोल्ट में रख के इसको मेजर कर सकते हैं ना ही डीसी में मेजर कर सकते हैं। इसको सिर्फ आप ऑसिलोस्कोप के ऊपर यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी मोबाइल आपके पास लाइट सेक्शन में आएगा तो आपने उसकी जो स्विचिंग है वो दो जगह पे चेक करनी है। इसको स्विचिंग इन कहते हैं और इसको स्विचिंग आउट कहते हैं। अगर आपकी इन दोनों में से एक भी स्विचिंग ख़राब होगी तो आपका बूस्ट वोल्ट नहीं बनेगा, तो आपको दोनों स्विचिंग एट अ टाइम चेक करनी होती हैं। तो अभी यहाँ पर पहले हमारे पास स्विचिंग नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे हमने चेक किया तो ये लाइट ऐसी हमारी फॉल्टी निकली, तो यहाँ पर स्विचिंग तब से नहीं हो रही थी। अभी इसके ऊपर हम ऐसा करेंगे कि मोबाइल कनेक्ट करके, ठीक है, एलसीडी लगाकर इसको चेक करते हैं और आपको चेक कराता हूँ कि ये हमारे प्रॉपर 20 वोल्ट इसके ऊपर जनरेट हुए हैं या नहीं हुआ है, वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो मल्टीमीटर को 200 की रेंज में रखा हुआ मैंने और मोबाइल को भी मैं ऑन कराता हूँ पावर सप्लाई से। मोबाइल को मैंने ऑन कर दिया है। तो अभी यहाँ पर जो हमारा बूस्ट कैपेसिटर है उसके ऊपर चेक करते हैं कि बूस्ट वोल्ट यहाँ पे बने हैं कि नहीं बने, जो हमारे 15-16 वोल्ट से अबव होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 36 वोल्ट हमारे
यहाँ पे बन गए हैं, जो बूस्ट वोल्ट है हमारे लगातार 36 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, जबकि पहले यहाँ पे 4 वोल्ट मिल रहे थे। ठीक है, अभी यहाँ पे 36 वोल्ट हमें इस कैपेसिटर के ऊपर लगातार मिल रहे हैं। अभी मोबाइल हमारा बूट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्विचिंग हो रही होती है वो प्रॉपर स्विचिंग आपने जब चेक करनी है तो उसके लिए आपको जो आपकी सोर्स है, जो आपकी एलसीडी है, उसको लगाना ज़रूरी है। जब तक ये वोल्टेज आगे से यूज़ नहीं होंगे, यूटिलाइज नहीं होंगे, आप इसकी स्विचिंग प्रॉपर चेक कर नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि स्विचिंग चेक करने के लिए एनेबल सिग्नल के ऊपर जो स्विचिंग हो रही है वो एक ही स्विचिंग आपको मैं चेक करा दूंगा, वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी। तो एनेबल जो सिग्नल है इसकी स्विचिंग मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मोबाइल का ऑन होना ज़रूरी है। तो मोबाइल के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ था, कस्टमर से पूछ के हमने पासवर्ड इसका जो है खोल लेना है। उसके बाद में आपको, क्योंकि पासवर्ड खुले बगैर स्विचिंग इसकी चेक नहीं हो सकती। तो ये देख सकते हैं मोबाइल हमारा ऑन हो गया है। तो पहले हमने इसके ऊपर देखा था लाइट नहीं आ रही थी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह लाइट हमारी रिकवर हो चुकी है। तो इसको पूरा ऑन करके देख लेते हैं। पहले हमने इसको डेड रिकवर किया था तो इसकी लाइट नहीं आ रही थी, फिर इसकी अब लाइट रिकवर की है तो इसको पूरा ऑन करके चेक कर लेते हैं। ये देखें मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। जब इसकी लाइट बिल्कुल मध्यम से नज़र आ रही थी उस टाइम ये आपने देखा था यहाँ पे ये ऊपर से इसी तरीके से ब्लूटूथ ऑन नज़र आ रहा था और यहाँ पर हमारे पास इसका एरोप्लेन मोड जो है वो ऑन हुआ था। तो इसके वो पासवर्ड लगा हुआ है। इसकी स्विचिंग चेक करवाने के लिए पासवर्ड खोलना ज़रूरी है। तो मैं आपको जो चीज़ बता रहा था कि इसका ये जो ऊपर एरोप्लेन मोड है, ये पहले भी जब मोबाइल ऑन हुआ था हमें ये थोड़ा सा ये जगह नज़र आ रही थी। तो अभी इसका पासवर्ड खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी स्विचिंग किस तरीके से होती है वो मैं आपको चेक कराऊंगा। क्योंकि स्विचिंग जो है आप आगे जो इसका सोर्स है, जहाँ पे आपके वोल्टेज हैं, जिस सोर्स के लिए जा रहे हैं, उसको आपने यूटिलाइज उस वोल्ट को करेंगे तो आप स्विचिंग प्रॉपर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका पासवर्ड खोल लूँ, पासवर्ड खोले बगैर स्विचिंग चेक नहीं होगी। उसके बाद वीडियो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं आपके मोबाइल का हम पासवर्ड खोल चुके हैं। ठीक है, कस्टमर की इजाज़त लेके, क्योंकि ये जो मोबाइल है ये जिस कस्टमर का वो दोस्त ही है अपना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से मैंने 2 वायरें बाहर निकाली हैं। ठीक है, एक ये वायर है, इसके आगे मैंने सोल्डिंग विक लगा दी और एक वायर के आगे मैंने ये चार्जिंग जैक लगा दी है। इनमें से एक वायर जो है वो आपकी एनेबल सिग्नल की है, जहाँ पे आपकी स्विचिंग होगी, और एक आपका ग्राउंड है। तो वायर बाहर निकालने का मकसद ये है कि आपको मैंने स्विचिंग चेक करवानी थी कि स्विचिंग किसे कहते हैं और कैसे स्विचिंग होती है। तो वह चेक कराने के लिए मैं आपको ऑसिलोस्कोप में दिखाता हूँ कैसे होगी स्विचिंग इसकी। तो यहाँ पे भी ऑसिलोस्कोप को मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने ऑसिलोस्कोप इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी स्विचिंग स्टार्ट हो गई है और ये स्विचिंग हमारी एनेबल सिग्नल की स्विचिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो यहाँ पर पैराग्राफ है इसका स्विचिंग का, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन जा रही है, फिर ये ऊपर जा रही है, फिर ये आगे जा रही है, फिर नीचे, फिर दोबारा आ रही है। तो ये जो लाइन नीचे जा रही है ये स्विच ऑफ हो रहा है, ऊपर जा रहा है, वोल्ट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब स्विच ऑन हो रहा है। फिर ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब फिर दोबारा ये स्विच ऑफ हो रहा है।
तो यहाँ पे जो स्विचिंग आपने मेजर करनी होती है, उसके आगे जो आपको चीज़ ज़रूरत होती है, एक तो ये है कि आपने देखना होता है कि इसका यहाँ पे विड्थ देखें आप, तो इसमें प्लस की जो विड्थ है, प्लस की विड्थ ये ऊपर वाली है, तो यानी कि ऑन जो है ये आपका 9.40 माइक्रो सेकंड के लिए हो रहा है, क्योंकि मैंने ये 10 माइक्रो सेकंड में रखा हुआ है इसका टाइम। तो ऑन हो रहा है 9.40 माइक्रो सेकंड के लिए, और इसकी माइनस की जो विड्थ है वो 30 माइक्रो सेकंड है। तो इसका मतलब ये है कि 30 माइक्रो सेकंड ज़्यादा है और 9 माइक्रो सेकंड कम है। तो ऑफ की स्विचिंग जो है इसकी वो आपकी 30 माइक्रो सेकंड है। इसका मतलब है इसकी ब्राइटनेस जो है वो काफ़ी कम हुई हुई है। समझ लें आपकी ये ब्राइटनेस आपकी 20-25% पे सेट हुई हुई है ब्राइटनेस, क्योंकि जब आपकी ऑफ की विड्थ ज़्यादा होगी फिर आपकी ब्राइटनेस कम होगी, ऑफ की विड्थ ऑन की विड्थ ज़्यादा होगी फिर आपकी ब्राइटनेस तेज़ होगी। तो स्विच बेसिकली कहते हैं ऑन ऑफ करने को, ठीक है, किसी चीज़ को ऑन करना ऑफ करना। जिस तरह हमारे पास लाइट होती है, पंखा होता है, हमने पंखे को चलाना होता है, बटन दबाते हैं तो हमारी स्विच ऑन हो जाता है, तो हम कहते हैं पंखा चल गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो एनेबल सिग्नल आ रहा होता है, यहाँ पर जो स्विचिंग हो रही होती है वो आपकी ऑन ऑफ को ही कहते हैं। लेकिन ये स्विचिंग आपकी इतनी तेज़ी से हो रही होती है कि इंसानी आँख इसको चेक नहीं कर सकती, देख नहीं सकती। और अगर हम कहें कि ये ऑन ऑफ हो रहा है तो हमारे मोबाइल की एलसीडी की लाइट क्यों नहीं ऑन ऑफ हो रही? तो ये ऑन ऑफ आप देखें 30 माइक्रो सेकंड में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास सेटिंग्स हैं इसके अंदर जो 1 सेकंड है उसके 3000 हिस्से किए हुए हैं ऑसिलोस्कोप में, ठीक है, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, उसके बाद सेकंड, ठीक है। तो 1000 माइक्रो सेकंड होगा तो 1 मिली सेकंड बनेगा, और 1000 मिली सेकंड होंगे तो 1 सेकंड बनेगा। और जो नैनो सेकंड है वो अगर 1000 होगा तो 1 माइक्रो सेकंड बनेगा। तो अगर इसको हम 1 सेकंड को 3000 हिस्से में डिवाइड करें और अभी जो इसकी एवरेज अगर निकालें हम, तो ये सेकंड के तकरीबन 1990 या 1970 में अगर जाके 1990 पे जाकर सेकंड के अगर 3000 हिस्से करें हम, और उसको हम यहाँ पे अपने इसके साथ इसको यहाँ पे डिवाइड करें, तो ये तकरीबन 1990 1970 सेकंड के हिस्से में जाके ये स्विचिंग हो रही है। तो 1 सेकंड के 2000वें हिस्से में जाके जब स्विचिंग होगी तो वो इंसानी आँख तो वैसे देख भी नहीं सकती, और वो स्विचिंग इतनी फास्ट है कि उसको हम यहाँ पे मेजर सिर्फ ऑसिलोस्कोप पे चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर पे आप चेक नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आपको मैंने बताई थी कि इसकी फॉल और इसका राइज जो है वो आप आइडिया से किस तरीके से मैंने आपको बताया था निकाल सकते हैं कि मैंने फॉल और राइज को यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो पीक है, जितनी ये नीचे की तरफ पीक आ रही है इतनी ऊपर की तरफ पीक जा रही है इसकी, ये देख सकते हैं आप। जब पीक नीचे की बड़ी होती है तो ऊपर की बड़ी होती है। यहाँ पे वोल्ट थोड़ा सा बढ़ा के मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीक जितनी यहाँ पे नीचे इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा नीचे जाता है पीक का, उतना ही ऊपर से अबव होता है। जितना फॉल हो रहा है राइज भी उतना ही हो रहा है। तो इससे हम ये कहेंगे कि इसका फॉल और राइज जो है वो बराबर ही है। अगर आप फिर भी इसको मेजर करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फॉल और राइज इसका बराबर है 200 नैनो सेकंड, और 200 नैनो सेकंड फॉल है और राइज भी 200 नैनो सेकंड है। तो इसका फॉल और राइज इसका बराबर है, इसलिए यहाँ पे मैंने फॉल और राइज इसका ऐड ही नहीं किया, ठीक है। तो बाकी अभी इसका थोड़ा सा हम वोल्ट कम कर ले, वोल्ट ज़्यादा कर देते हैं ताकि ये हमारा ग्राफ के अंदर आया हो, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। अभी यहाँ पर देखें ये स्विच हमारा इसका जो ऑन है वो कम है, इसका मतलब है ब्राइटनेस हमारी कम हुई हुई है। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हमारा बन रहा है वो 2.2 वोल्ट पे अभी है, और इसका जो एवरेज वोल्ट आ रहे हैं 360 मिली वोल्ट है। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखें मोबाइल का ब्राइटनेस यहाँ पे नीचे करता हूँ मैं, तो ब्राइटनेस अभी देखें आप इसकी कम है। तो यहाँ पे जो हमारा
ऑफ है, सर्कल ऑफ वो ज़्यादा हमारा बड़ा हुआ है, स्विच ऑफ ज़्यादा देर तक चल रहा है, 30 माइक्रो सेकेंड तक ऑफ चल रहा है और आपका 8.60 माइक्रो सेकेंड के लिए ऑन हो रहा है, तो इसकी ब्राइटनेस कम है। तो ब्राइटनेस कम तेज़ कंट्रोल सीपीयू किस तरीके से करता है, यहाँ पे अभी देखेंगे तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारा अभी ब्राइटनेस है तो यहाँ पे एवरेज वोल्ट देखेंगे 320 मिली वोल्ट है। इसको अगर मैं बढ़ाऊँगा यहाँ से तो आपने देखना है इसकी ब्राइटनेस जितनी तेज़ कर रहा हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप ब्राइटनेस अब मैंने इसकी तेज़ कर दी है तो यहाँ पे देखें ऑन का सर्कल जो है वो आपका ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज वोल्ट इसका 1.54 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 वोल्ट के अंदर सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर डिवीजन जो वोल्ट पर डिवीजन है वो हमने 1 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे 1 और 2 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग है, ये 1.8 वोल्ट इतने कुछ वोल्ट है। यहाँ पे फिलहाल एवरेज जो शो कर रहा है 1.5 वोल्ट वो हमें शो करा रहा है। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 25 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है। जो आपको एनेबल सिग्नल के ऊपर फ्रीक्वेंसी आती है वो आपकी तकरीबन 25 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। और जो आपकी ये इनपुट की फ्रीक्वेंसी है, जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी तकरीबन 800-900 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, यानी कि वो 1 मेगा हर्ट्ज के करीब की फ्रीक्वेंसी होती है आपकी आउटपुट के ऊपर। तो यहाँ पे अभी विड्थ देख सकते हैं आपकी कि माइनस की विड्थ जो है वो आपकी 7 माइक्रो सेकंड रह गया और प्लस की विड्थ जो है आपकी 32 माइक्रो सेकंड हो गया, क्योंकि हमारी ब्राइटनेस हमने तेज़ कर दी है। तो इसी तरीके से स्विचिंग होती है, इसी को स्विचिंग कहते हैं। जब हम यहाँ से इसका ब्राइटनेस कम करेंगे, अभी हमने तकरीबन ये 50% ब्राइटनेस कर दिया, बराबर में रख दिया, तो ये देख सकते हैं आप बीस माइक्रो सेकंड के लिए ये माइनस ऑफ हो रहा है और 19 माइक्रो सेकंड के लिए ये ऑन हो रहा है। तकरीबन ये हमारा इस टाइम 49-48% पे ब्राइटनेस इसकी हमने सेट की है, ठीक है। और इसका यहाँ पे आप देखेंगे कि वोल्ट भी इसका 860 मिली वोल्ट रह गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ ज़्यादा कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ है, फ्रीक्वेंसी सेम है इसकी। सिर्फ यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है उसमें डिफरेंस आ रहा है और इसके वोल्टेज के अंदर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्विचिंग होना। इसी तरीके जो CPU है वो यहाँ पर ब्राइटनेस कम तेज़ इसी तरीके से करवाता है। और जो आपके बाकी भी जितने भी चार्जिंग IC है, बाकी जितनी भी IC हैं, उनकी जो स्विचिंग होती है वो इसी तरीके से CPU कंट्रोल करता है कि कितनी बैटरी चार्ज करनी है, कितनी रह गई है बकाया। इसी तरीके से CPU ये चीज़ों को कंट्रोल करता है स्विचिंग के हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको ये चेक करके बताया कि किस तरीके से स्विचिंग होती है और स्विचिंग क्या होती है और कैसे होती है स्विचिंग। तो स्विचिंग के जब हम यहाँ पर कम तेज़ करते हैं इसके यहाँ पर डिस्प्ले लाइट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहती है, जबकि यहाँ पे जो हमारा एवरेज वोल्ट है उसके अंदर हमारा डिफरेंस आता है, ठीक है। और हमारा एम्पलीट्यूड है उसके अंदर भी डिफरेंस आता है। अभी एम्पलीट्यूड भी इसका गिर गया, जब हम इसका हाई करेंगे तो एम्पलीट्यूड भी इसका देखेंगे ये 250-60 से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे वोल्ट भी एवरेज वोल्ट भी ऊपर चले गए। यहाँ पे विड्थ प्लस की ज़्यादा हो गया, माइनस की कम हो गया, क्योंकि हमारी तकरीबन 70% तक हमने ब्राइटनेस तेज़ कर दी है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों यही बताना था कि ये इस तरीके से स्विचिंग होती है। तो आज की यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने लाइक और सब्सक्राइब चैनल कर लेना है और कमेंट लाजमी करना है, और हो सके तो वीडियो आपने शेयर कर देनी है, ठीक है। तो दोस्तों यही कोशिश होती है कि जो भी रिपेयरिंग वाला भाई पूरी वीडियो देख रहा है मेरी, उसका टाइम वेस्ट ना हो, उसको एक चीज़ बता दी जाए क्लियरली, आसान तरीके से बता दी जाए। अगर इसको मैं टेक्निकल ज़ुबान के अंदर आपको समझाऊँ तो ये आपको समझ नहीं आएगा फ़िलहाल। जो तो लोग पुराने इस को यूज़ करना जानते हैं, फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम कर रहे हैं, वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो नए हजरात हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। इस वजह से मैंने आसान तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि स्विचिंग क्या होती है और कैसे होती है स्विचिंग, ठीक है। तो कोशिश यही होती है कि ऐसा फॉल्ट या ऐसी टेक्निक्स या ऐसे सॉल्यूशंस आपको बताए जाएं जो अमूमन यूट्यूब के ऊपर, नेट के ऊपर अवेलेबल नहीं होते। तो इस तरह की वीडियो अपलोड की जाए जिससे आपको फ़ायदा भी हो और आपको एक इससे सीखने को भी मिले। तो आज के दिन में मैंने आपको स्विचिंग के ऊपर थोड़ा सा समझाया कि स्विचिंग क्या होती है और किस तरीके से होती है स्विचिंग, और स्विचिंग का कितना अहम रोल है, ठीक है। तो जो दोस्तों का दिल में ये सवाल था कि अगर हम 1.8 वोल्ट कहीं से भी एनेबल सिग्नल उठा के लाइट IC को दे दें तो आपका वो सेक्शन वर्क तो कर लेगा, लेकिन उसमें आप उस सेक्शन को ब्राइटनेस कम तेज़ नहीं कर सकते, ठीक है।
जितना वोल्ट आ रहा होगा उस हिसाब से ब्राइटनेस आपकी उतनी ही रहेगी। आप कम तेज़ करना चाहते हैं ब्राइटनेस तो वो आपको वही एनेबल सिग्नल देना होगा जो एनेबल सिग्नल ब्राइटनेस कम तेज़ होने से यहाँ पे कम तेज़ हो उसका सिग्नल, ठीक है। और आज मैंने आपको बताया कि स्विचिंग होती क्या है, कैसे इसका वर्क होता है, कैसा इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। और इसका मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया कि इस तरीके से स्विचिंग होती है। और टोटल स्विचिंग आपके मोबाइल्स के अंदर हर सेक्शन की स्विचिंग सेम एज इट इज़ होती है। तो आपको अगर आपने जिस भी रिपेयरिंग वाले भाई ने ये पूरी वीडियो देखी है, उम्मीद करता हूँ कि अगर उसने गौर से देखी है तो उसको ये स्विचिंग का प्रिंसिपल समझ आ गया होगा कि स्विचिंग क्या होती है और कैसे होती है, ठीक है। और इससे अगली जो आईसी है, ये जो भी सेक्शन है, वो कंट्रोल सीपीयू कैसे करता है उस आईसी को। तो आपने देख लिया कि सीपीयू जो लाइट आईसी को कंट्रोल कर रहा है वो स्विचिंग करवा रहा है, और कम तेज़ स्विचिंग करते हैं तो उस हिसाब से ये ऑन ऑफ उसी हिसाब से होता है। और वो उस हिसाब से सीपीयू जो है हर आईसी, चार्जिंग आईसी, लाइट आईसी, डिस्प्ले आईसी, हर किस्म की आईसी को सीपीयू इसी तरीके से कंट्रोल करता है। यही मेन स्विचिंग होती है। तो दोस्तों कोशिश यही होती है कि ऐसी वीडियो आपके लिए अपलोड करूं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, और ऐसी वीडियो बनाऊं जो अमूमन यूट्यूब के ऊपर आपके पास अवेलेबल नहीं होती। तो स्विचिंग के ऊपर इस तरीके से प्रैक्टिकल अभी तक किसी ने भी यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह करके नहीं दिखाया। तो अगर तो वैसे मैं इसको अगर आपको दूसरी जो टेक्निकल तरीके से इसको मैं समझाना चाहूँ स्विचिंग को, तो काफ़ी सारे जो दोस्त हैं जो थोड़े से वीक हैं रिपेयरिंग में, उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। इसलिए मैंने ये आसान करके स्विचिंग का आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि इस तरीके से स्विचिंग होती है, ताकि हर रिपेयरिंग वाला जो भाई है उसको समझ आ जाए। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें सीखने को मिली। एक चीज़ तो ये लाइट सेक्शन में जब आपने रिपेयरिंग करनी है तो आपने दो किस्म की स्विचिंग चेक करनी है। दूसरी ये चीज़ आपको सीखने को मिली है कि जब आपका एनेबल सिग्नल नहीं आएगा तो उस टाइम आपका जब तक फीडबैक सिग्नल नहीं जाएगा उस टाइम तक आपका एनेबल सिग्नल भी नहीं बनेगा। आएगा ज़रूर, लेकिन आने के बाद वो आपका डाउन हो जाएगा। अभी वही सेम एनेबल सिग्नल मैंने यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये इनपुट सिग्नल है। तो ये देख सकते हैं लगातार ये सिग्नल यहाँ पे एक दफ़ा भी ये ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको सीखने की मिली है कि स्विचिंग क्या होती है और किस तरीके से ये वर्क करती है और क्या इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। और चौथी चीज़ आपको ये सीखने को मिली है कि अगर आप लाइट सेक्शन को एनेबल सिग्नल जो 1.8 वोल्ट का होता है किसी और जगह से दे देंगे तो उससे आपका लाइट तो आ जाएगी, लेकिन आपका ब्राइटनेस कम तेज़ नहीं होगी, ऑटो भी नहीं कंट्रोल होगी और कम तेज़ भी कंट्रोल नहीं होगी। आपकी जितना आपने सिग्नल दिया है, वोल्टेज दिए हैं, उस हिसाब से लाइट आईसी ने आउटपुट के ऊपर वोल्ट बना के आपको दे देने हैं, और वो वोल्ट आपका यहाँ से ब्राइटनेस कम तेज़ करने से कंट्रोल नहीं होगा। अगर आपने ब्राइटनेस कम तेज़ करनी है तो आपको उसका एक्चुअल एनेबल सिग्नल जो है वो आपको ट्रेस करके वहीं से आपको रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और कमेंट लाजमी करना है, और हो सके तो आपने चैनल की जो वीडियो है मेरी वो शेयर भी लाजमी करनी है, ठीक है दोस्तों। और कमेंट में आपने बताना है कि वीडियो किस किस दोस्त को समझ में आई है, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।